जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था जलोढ़ मिट्टी क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया काली मिट्टी क्या होते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है, इसका कलर काला क्यों होता है। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से बात किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे जा सकते हैं। आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप सीक्वेंस वाइज हर वीडियो को देख सके। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम रिकैप करेंगे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था काली मिट्टी के बारे में। तो अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो किसी प्रकार का, तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके होली वाली जो चीजें होगी वो खत्म हो गई होगी। आज होली खत्म हो गया है, सो होली के बारे में सोचना नहीं है। अब हम आते हैं पढ़ाई पे। तो हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि क्या हो, हमारा हमारा अच्छा नंबर आ सके और नंबर के साथ क्या हो, हमारा अच्छे नॉलेज हो ताकि आगे आने वाली किसी भी एग्जाम में अगर हम बैठते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो 10th है वो आपका क्या है, बेस है। अगर यह कमजोर हो जाएगा तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो साइंस में या आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो काली मिट्टी का नाम काला क्यों पड़ा है, मतलब इसका हम क्यों बोलते हैं कि यह काली मिट्टी है। तो इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और लोहा जो है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कलर है वो काला होता है। मतलब इसका रंग काला क्यों होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एल्युमिनियम और लोहा का जो अंश होता है वो ज्यादा होता है, या लोहा के अंश के कारण इसका जो रंग है वो क्या होता है, काला होता है। उसका इसमें कपास की खेती होती है, या इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि यह जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब उपयुक्त का क्या मतलब होता है कि जो कपास की खेती के लिए जो जो पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सब क्या है, इस मिट्टी में उपस्थित है। इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। अगर इसके हम विस्तार की बात करें तो यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब इसका एक स्थानीय नाम क्या है, रेगुल। तो एक क्वेश्चन यहां से ही बन सकते हैं कि इनमें से कौन से मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुल है। तो बिल्कुल क्या बोलिएगा आप, काली मिट्टी। या बोल सकते हैं काली मिट्टी को एक और किस मिट्टी से के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे काली कपासी मिट्टी भी आ सकता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो दक्षिण वाले क्षेत्र, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें ये जो हमारा काली मिट्टी है वो पाया जाता है। अब दक्कन की बात करें, दक्कन की पहाड़ी की, तो अगर आप देखे होंगे अपना भारत का नक्शा, तो भारत का नक्शा का जो सबसे नीचे पोर्शन है वो इस तरह का लगभग लगभग त्रिभुजाकार है। यह क्या एक त्रिभुज है, मतलब इसको हम उल्टा कर दे तो यह क्या, ये जो पूरा एरिया फंस जाता है आपका, उसी में क्या होता है, इस प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें आपका अगर हम पर्टिकुलर नाम ले तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, हमारा काली मिट्टी पाई जाती है। अब यह क्या होता है, चिपचिपी होती है, मतलब जैसे इसको पानी डालिएगा तो यह क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो यह क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम बारिश हुआ, अब बारिश हुआ तो अगर कंटिन्यूअस बारिश होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो इसकी जो जुताई है वो करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट बारिश हुआ, उसी के बाद क्या किया जाता है, इसमें फसल बो दिया जाता है। या प्याज गन्ना इस सब खेत के लिए क्या है, उपयुक्त माना जाता है। अगर आप इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे हमने इन डिटेल इसके बारे में बात किया है, इसको कैसे इसका निर्माण होता है, इन सारी चीजों पर। सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हमारा लाल एवं पीली मिट्टी। सो लाल और पीली मिट्टी इसको क्यों बोलते हैं, इसका कलर लाल या पीली है, इसके पीछे भी क्या होगा, कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका कारण यही होगा कि आपको कहीं और
ज्यादा मन लग रहा होगा। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में या किसी अन्य काम में ज्यादा लगे होंगे। तो हर चीज जो हो रहा है आपके मन में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सब क्या है, उसके पीछे एक कारण है। आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे भी क्या है, एक कारण है। कारण क्या है कि आपको अच्छा नंबर लाना है। तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, बस हमको उसको जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए कि कैसे हो रहा है, मतलब हाउ वाली जो चीजें है वो हमें होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। यूनिवर्स ये जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी मशीन से कितनी भी चीजें उसको कैसे काम करे, यूनिवर्स हमारा कैसे चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब क्या होगा, आपके मन में आंसर भी करने के आप सोचिए कि इसका आंसर हम खोजते हैं। अब बहुत सारे साधन भी है हमारे पास जहां से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर हम अभी दे देंगे, किसका काला और लाल और इसको पीला क्यों बोलते हैं। तो अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो जो दक्कन का जो क्षेत्र हो गया, लगभग ये जो एरिया हो गया हमारा, जिसे हम भारत का मैप हमको बनाने तो आता नहीं है, तो हम सबसे साउथ वाला जो पोर्शन उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो क्षेत्रफल लगभग लगभग गोवा हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, मतलब हम अगर लिखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोवा, आंध्र प्रदेश को लिख देते हैं एपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पे पड़ता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, कुछ मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर का जो एरिया हो गया, इन सारे एरिया में क्या होता है आपके, ये जो हमारी लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। मतलब ये जो एरिया आपका मेनली हो गया, अगर आप मैप पे देखिएगा, नक्शा पे भारत का नक्शा देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ये सारी जो जगह है वो आपको मिल जाएगी। गोवा आपको एकदम सबसे कोना में मिलेगा, मेघालय आपको यहाँ पे मिलेगा पूर्व में। तो क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, द्रवादार आग्नेय चट्टान से हुआ है। तो अगर हम चट्टान की बात करें, तो चट्टान जो मेनली होता है वो हमारा तीन प्रकार के होता है। एक होता है हमारा रूपांतरित चट्टान, एक होता है आग्नेय चट्टान, और एक होता है अपसारी चट्टान। थोड़ा सा आपको इसके बारे में हम बता देते हैं। तो चट्टान की बात करें तो हमारा क्या होता है, आग्नेय चट्टान होता है, अपसादी, और एक होता है रूपांतरित। अब चट्टान का निर्माण होगा कैसे, तो हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है उसको क्या है, मुख्यतः हम लोग तीन परत में बांट दिए हैं। कितने लेयर में, तीन लेयर हमने मान लिया कि जो हमारा क्या है, पृथ्वी का तीन लेयर है। अब इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं सियाल। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, चीजें नहीं दिख रहा, दिख रहा है, इसी को रब करते हैं, हाथ से मिल जाएगा ये। थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे ऊपरी जो सबसे बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल एक मतलब इसको नाम SiA, मतलब इसमें क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम ज्यादा होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम सियाल बोलते हैं। Si मतलब सिलिका और A मतलब एल्युमिनियम, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, सियाल। इसमें सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। मैग्नीज जो है वो मैग्नीज जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। अब आ गया हमारा नीफ। तो नीफे में क्या होता है, निकेल और फेरस जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिए। अब यहाँ से क्या होता है कि ऊपरी जो लेयर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पतला लेयर होता है। क्या होता है, पतला लेयर होता है। और जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाइएगा, तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और ये जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, आपको द्रव अवस्था में रहता है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे पेपर है, ठीक है, तो ये जो हमारा सियाल का जो लेयर है, परत है, वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन
मोटा ही, काफी ज्यादा मोटा है। अब नीचे से क्या हो रहा है, एक आग धधक रहा है, किसमें, सियासीमा में और नीफे में। अब इसका तापमान क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, जब भी आप आग देखते होंगे और आप पानी को खोलते हुए देखोगे, जब पानी खोलता है तो एक क्या होता है, करंट देता है। करंट मतलब ऊपर की ओर एक फवारा टाइप का आता है, पानी गर्म करते हुए आप देखिएगा। तो क्या होता है, कभी कभी जो इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जहां पे कमजोर होगा, जहां पे क्या होगा, कमजोर होगा, वहां से क्या होगा, ये निकलेगा। और यही जो अंदर का जो मटेरियल, जो पदार्थ निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। तो अब विस्फोट हो ही के निकलेगा। अगर हमको इसको क्या करना है, इसको अगर यहाँ पे एक पतला सा लेयर है और नीचे से कुछ जाएगा तो क्या करेगा, इसको फाड़ के बाहर निकलेगा। और इतना स्पीड में निकलता है कि क्या करता है, निकला नीचे से ऐसे, ऐसे निकला और ऐसे होके विस्तृत रूप से फैल जाता है। तो जो अंदर से इसका पदार्थ निकला, इससे जो चट्टान का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बना हुआ है हमारा, वो क्या है, आग्नेय चट्टान से मिलकर बना हुआ है। मतलब वही चट्टान क्या हुआ, बहुत अरसा बाद, हजारों लाखों वर्ष बाद ठंडा गया। अब उसके उसमें क्या होगा, ठंडा होने के बाद टूटेगा फूटेगा, क्यों, क्योंकि बरसात हो रहा है, गर्मी हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ दरार आया, कुछ इसमें क्या होगा, टूटे फूटेगा कहीं कहीं से। अब देखते हैं कि क्या होता है, कोई लकड़ी है अब बहुत साल पुराना, तो उसमें क्या होता है, जंग, उसमें जंग करे यहाँ पे, जंग तो लगता नहीं लकड़ी में, लोहा में लगता है, अलग चीज में। तो वो क्या, ये सहना शुरू कर देता है। सेम चीज पहाड़ के साथ भी होता है। पहाड़ भी क्या है, धूप को, गर्मी को, बरसात को, जाड़ा को, सबको सह रहा है। तो उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे दरार आ जाता है, उसमें टूटना फूटना हो जाता है, झरना शुरू कर देता है। तो उसी से जो मिट्टी का निर्माण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। तो यह वैसे क्षेत्रों में होता है जहां पे वर्षा क्या है, 100 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां पे वर्षा क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से कम होता है, वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और लोहा की मात्रा के कारण, लोहा कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट वाले में निकेल और फेरस होता है। तो इसमें क्या होता है, लोहा की जिसमें मात्रा होती है, लौह अंश, मतलब लोहा का जो अंश होता है, उसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। तो लाल कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहा के कुछ अंश विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब जल योजन, जैसे ही यहाँ जल में जल के संपर्क में आता है, इसमें पानी आता है, तो इसका कलर जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वह क्या हो जाता है, पीला कलर का में परिवर्तित हो जाता है। और ये क्या है, आग्नेय चट्टान के विघटित प्लस रूपांतरित के रूप में बना हुआ है। मतलब जो आग्नेय चट्टान है, विघटित मतलब क्या, टूटना फूटना, इसकी वजह से जो मिट्टी का निर्माण होता है, वही है। हमने इसको पहले ही बता दिया है कि जो चट्टान है, तो चट्टान क्या होता है, टूटता है फूटता है, उसमें भी क्या होता है, उसके रूप में आकार में परिवर्तन आते रहता है समय के अनुसार। तो उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाल एवं पीली मिट्टी। अब इसका बाद में विस्तार कितना है, तो हमारे जो बुक है उसके अनुसार 7.2 करोड़ हेक्टेयर पे क्या पाया जाता है, हमारा लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्वेश्चन आपको जलोढ़ या काली मिट्टी से ही आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो ज्यादा कर दिए गए हैं, तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं और ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में क्या होते हैं, इस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मेघालय हो गया, हमने ऑलरेडी कुछ का नाम पहले ही बताया था। तो इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है, हमारी लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल किस लिए, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा होती है, और लोहा की मात्रा के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी बोलते हैं। पीला क्यों, क्योंकि जल योजन, जब जल के संपर्क में आता है, जब इसमें पानी मिलता है, तो यह क्या होता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब कलर चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पीली, मतलब पहले लाल था, अब क्या हो गया, पीली हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, लाल एवं पीली मिट्टी। अब इसमें क्या होता है कि जैव पदार्थों की कमी होती है। अब जैव पदार्थ करने का क्या मतलब, जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, जैसे आप देखते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा वहां पे होते हैं। तो ये सारी जो जीवाणु कीटाणु जो है, जो हमारे जमीन के लिए, हमारे फसल के लिए लाभदायक होते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में हेल्प करता है। जो केचुआ होता है उसको हम किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। मिट्टी में क्या होता है, हवा जाता है,
तो ये सब क्या होते हैं हमारे जमीन के लिए, भूमि के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं। उसके अलावा अगर उसमें सड़े-गले पदार्थ है, गोबर हम डालते हैं, अगर आप गाँव में देखो तो गोबर डालते हैं ताकि ताकि क्या हो, उसमें जो जीवित प्राणी है, जो जीवित क्या बोल सकते हैं जैव पदार्थ है, उसकी उसमें क्या हो, बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो इसका तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, वर्षा कम होता है और ये कहीं न कहीं चट्टानों से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैव पदार्थों की कमी होती है और जिस भी मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी होगी, वहाँ पे क्या होता है, पैदावार कम होता है, यानी कि यह क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैव पदार्थों की कमी के कारण क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। मतलब इसमें पैदावार क्या होता है, कम होता है और पैदावार कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंचाई से और उर्वरक के पास, सिंचाई प्लस उर्वरक, मतलब खाद देख के हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरता शक्ति उसको हम बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ फसलों की खेती कर सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा क्या हो और उर्वरता की आवश्यकता नहीं हो या पानी की आवश्यकता नहीं हो। तो इसमें सिंचाई की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तंबाकू जैसे फसलों की खेती इसमें की जा सकती है। किसकी सहायता से, सिंचाई और उर्वरक, मतलब रसायन जो हमारे उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का यूज करके, सिंचाई का यूज करके, जैविक उर्वरक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी पे भी खेती कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने है नहीं, बस आपको कुछ जो पॉइंट है वो आपको याद करना है। सबसे पहला बात, इसमें क्या करना है कि दक्कन वाले जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं। इसका निर्माण आग्नेय चट्टान से हुआ है। अगर इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग है वो लाल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है, लवंश की मात्रा, मतलब लोहे की मात्रा होती है। जल योजन के पश्चात इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। इसमें जैव पदार्थों की कमी होती है जिसकी वजह से यह कम उपजाऊ होता है। अब कम उपजाऊ किसके कंपेयर में, तुलना करते हैं, जैसे आप पढ़ने में तेज हैं तो आप किसके कंपेयर में, किसके तुलना में पढ़ने में कमजोर है, तो आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई पड़ोसी होगा, मेनली तो हम लोग का जो कंपेयर किया जाता है हमारे आसपास के लोगों से या हमारे रिश्तेदार से किया जाता है। या जब हमारे कोई रिश्तेदार आते तो बोलते हैं कि हमारा जो लड़का है वो ज्यादा पढ़े में तेज है, चाहे हमारा लड़का तो अभी ई कर रहा है, ऊ कर रहा है, इस टाइप की चीजें होता है। मतलब लोग हमसे क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि वो तो पढ़े में बहुत ज्यादा तेज है, ये कमजोर है। तो ये होते रहता है। तो यहाँ पे तुलना करने क्या चाहिए, एक इंसान चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बात करें मिट्टी की, तो जो हमारी लाल एवं पीली मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, लेकिन किसके तुलना में, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की तुलना में यह क्या है, कम उपजाऊ है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई चीज और बचा नहीं होगा जिसको हमको लगे कि फुलफिल करना है। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है या और आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, हमेशा आपके सहायता के लिए उपलब्ध है। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि हम और कोई सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएं तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगर हम बात करके अगर एसएसटी को वाकई में आपको अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, किताब पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए और जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप कीजिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर पाएंगे। और वीडियो हमारा क्या है, बहुत लंबा है नहीं, मैक्सिमम अभी तो हमने बोला था कि 30 मिनट का होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, सोचा कि टॉपिक वाइज बनाते ताकि ये क्या हो, अच्छा हो। और लिखने की समस्या आ जाती थोड़ी सी यहाँ पे, तो हम लिख के लाते ताकि हम आपको क्या कर सके, समय जो है उसकी बचत हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के लाते हैं ताकि हमको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़े, हम अच्छे से आपको चीजों को समझा सकें। क्योंकि अगर हम सब चीज लिख के लाएंगे और वही चीज बोलेंगे तो फिर आपको वो मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब हम समझाते हैं तो कुछ नए चीजें भी, कुछ उदाहरण है वो भी नए नए चीजें आती है। तो अगर आपको पढ़ाने के तरीका में भी कुछ अंतर लग रहा है या कुछ और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।